बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट क्लास जो थी इनफाइनाइट सीरीज की, उसमें हमने देखा था कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में क्या मतलब है और उसके लिमिट कैसे फाइंड कर दिया। आज स्टूडेंट हम देखेंगे इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। लेट ए एन बी एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस है। The sum of term of infinite sequence is called an infinite series and it is denoted as this. Student, सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते थे और सीरीज को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। और जब लिखेंगे इसको सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीरीज इन टर्म ऑफ सम ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो यहाँ से सीक्वेंस सीरीज का क्या मतलब कि अगर इफ द सम ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस को जमा किया जाए तो उन जमा करने से जो चीज है उसे कहेंगे सीरीज कहेंगे। दोबारा देख लेते हैं। द सम ऑफ टर्म ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज एंड इट इज डिनोटेड एज दिस। अब सीरीज के कन्वर्ज या डाइवर्जेंस से क्या मतलब है। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, लेट ए एंड बी एन इनफाइनाइट सीरीज, उसकी पहली n टर्म का सम ले, उसकी n टर्म का सम ले ले। Sn is called the n partial sum of the series an if उसके ऊपर लिमिट पुट करें कोई finite where s is finite and unique then the infinite series is convergent, otherwise it is divergent and as is called it sum. If an is not convergent then it is called divergent. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से समझिएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ कि इनफाइनाइट सीरीज का क्या मतलब है। The sum of the term of the sequence is called series. अब सीरीज के कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कैसे चेक करेंगे विदाउट अप्लाइंग एनी टेस्ट। अच्छा, यहाँ से पहले आपको जो सीरीज है उसकी एसएन फाइंड। एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। एसएन जो है उसकी एसएन इज कॉल्ड द एन पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। उस एसएन जो उसके एन टर्म का सम है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करने से अगर जवाब फाइनाइट और यूनिक आ गया तो वो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। विदाउट अप्लाई जब कहा जाए कि विदाउट कोई भी टेस्ट अप्लाई ना करना हो, सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज थी, वो कहा जाए कि कन्वर्ज का पार्शियल एंड पार्शियल सम फाइंड करें और चेक करें ये कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। तो करना क्या, उसकी nth ये वाला nth पार्शियल सम फाइंड करना है, एसएन ले ले, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर ले। अगर फाइनाइट यूनिक आया कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज इट विल बी डाइवर्ज करेगा। अगर कहा जाए अप्लाई एनी टेस्ट तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। रेशियो टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है, रूट टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है, डाइवर्जेंस टेस्ट, बेसिक कंपेरिजन टेस्ट, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट। फिर इंशाल्लाह हम अल्टरनेटिव एएसटी पे आएंगे, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट पे आएंगे। उसके बाद एट द एंड पे पावर सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डिटरमिन whether the given series converge or diverge. If it converge, find its sum. क्वेश्चन हमारे पास टू एन माइनस टू एन प्लस। तो यहाँ से देखिएगा कि ये हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सीरीज को कैसे डिनोट करते हैं, ए एन। अगर इन दोनों को कंपेयर करें स्टूडेंट तो यार ए एन किसकी इक्वल है, यार ये किसको जाहिर कर रहा है, ए एन को जाहिर कर रहा है। एंड इट विल टेक द फॉर्म 2n minus 1 और 2n plus 1, सॉरी
सॉरी, और n कहाँ से लेकर कहाँ का 1 2 अप टू n ले लें। अब देखो स्टूडेंट, जब 1 पुट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, वी टेक द फॉर्म 1 by 2 2 की पावर 2। फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 की पावर 2, 2 की पावर सॉरी यहाँ पे क्या था 1 की पावर 2, 2 की पावर 3। फॉर n equal to 3, we take the form this way to solve an for n is equal to n. So an is equal to 1 over 2n minus 1 over 2n plus 1. अब इन सब को ऐड कर ले स्टूडेंट, ऐड करेंगे जो हमारे पास, देखो ऐड करने से हमारे पास क्या आएगा एस एन, इन सब एन टर्म का सम ले तो स्टूडेंट को किसके इक्वल होता है एस एन के, एन टर्म एस एन एंड पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। एस एन जो आएगा स्टूडेंट, देखो इन स्टूडेंट इन सब को ऐड कर लें, यहाँ से देखते हो जब ऐड करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा ये वाला और एक ये लास्ट में बचेगा। तो एस एन इज इक्वल टू 1 over 2 minus 1 over 2n plus 1 स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। देखो ना जब ऐड करेंगे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे पहले वाले इससे कैंसिल, पहले वाला और लास्ट वाला बचेंगे, इसे कहते हैं एस एन कि एन टर्म का सम। अब इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं, जो डाइवर्जेंस कन्वर्ज है, जो डाइवर्जेंस एस एन लिमिट 1 और 2n प्लस 1 स्क्वायर। तो जब लिमिट पुट करेंगे -1 और इंफिनिटी 0 1 by 2। देखो पूछा जा गया था whether the given sheet converge or diverge, if converge find its sum। सम तो हमारे पास क्या मतलब है, given series is convergent। Is it clear स्टूडेंट? कैसे हमने विदाउट अप्लाई एनी टेस्ट, जब टेस्ट का कहा जाए तो फिर कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह हम देखेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 to infinity 1 over 2n का स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बनेगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे 9n का स्क्वायर 6n माइनस 3n प्लस 2। हाँ इसको ऐसे देख लेते हैं कि 3n प्लस 2 3n का स्क्वायर, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे हमारे पास, ये कहते हैं 18 और हमारे पास 2n हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 9n का स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम देख लेते हैं इसको 6n माइनस, इसका फैक्टर नहीं बन रहा है इसकी, इसको हम थोड़ा सा स्टूडेंट कैसे बनेंगे इसके फैक्टर कि 18n इसको मल्टीप्लाई करें 18 9 का स्क्वायर, और यहाँ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर लें कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 18 n का स्क्वायर आ जाए और प्लस सब्ट्रैक्ट करें वो 3n आ जाए। तो वो हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर माइनस है, इसमें से गलती हो रही थी तो यहाँ पर माइनस है, तो कैसे लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 3n माइनस 2। तो देखें यहाँ से
कि 3n कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 1 कॉमन 3n प्लस 2, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3n प्लस 2 3n माइनस 1। तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3n प्लस 2 3n माइनस 1। देखो स्टूडेंट यहाँ से इसकी एन टर्म थोड़ा सा आपको जो मैं आइडिया नहीं हो रहा है कि कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कर लें, कंसीडर 1/3n प्लस 2 3n माइनस 1, तो क्या आ जाएगा उसमें हमारे पास इम्प्रॉपर थी, प्रॉपर बना लेते हैं 3n प्लस 2 प्लस b 3n माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको वी कैन राइट इट एज 1 इज इक्वल टू a 3n माइनस 1 प्लस b 3n प्लस 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट देखिएगा पुट एक बार पुट कर लीजिएगा हमारे पास 3n प्लस 2 0, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू -2 और 3। जब यहाँ पर पुट करेंगे -2 और 3 तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो a1 इज इक्वल टू a -2 -1 प्लस b इंटू 0, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1 और 3। तो स्टूडेंट b फाइंड कर लेते हैं, आउटपुट 3n minus 1 equal to 0. This implies that n is equal to 1/3. Equation 2 implies that n to 0 1 plus 2. This implies that b is equal to 1/3 squared. तो ये दो वैल्यू आएंगे, पुट इन वैल्यूज ऑफ a and b into 1, तो 1 में पुट करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3n प्लस 2 3n माइनस 1 इज इक्वल टू a कितना है -1/3 3n प्लस 2 1/3 3n माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गए इसके, तो यहाँ से देखिए ये चीज इसकी इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट 1/infinity an is equal to 1/infinity -1/3n प्लस 2 प्लस 1/3n माइनस 1। तो यहाँ से an हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, an इज इक्वल टू 1/3 1/3n माइनस 1, जो माइनस तरतीब चेंज कर ली 1/3 को कॉमन ले लिया। अब देखो स्टूडेंट n टर्म बन गई, यहाँ पर n को पुट कर ले, n इज इक्वल टू 1 2 3 n पार्शियल सम फाइंड करने के लिए सीरीज का। अच्छा फॉर n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट क्या आ जाएगा a1 कितना जाएगा 1/3 स्टूडेंट, जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1/2 माइनस 1 और 5, n इज इक्वल टू 2, a2 जब पुट करेंगे स्टूडेंट 1/3, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा स्टूडेंट 5 1 और 5 माइनस कितना आ जाएगा स्टूडेंट, जब 2 पुट करेंगे 1 माइनस 1 और 8। इज इट क्लियर, जब अप टू स्वान जब n इज इक्वल टू n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा an इज इक्वल टू 1/3 1/3n माइनस 1 माइनस 1/3n प्लस 2। यहाँ से देखिए स्टूडेंट कि अब इनका सम ले लें, इन सबको ऐड कर लें, जब ऐड करेंगे एडिंग n टर्म a1 a2 अप टू n को ऐड करेंगे तो वो किसकी इक्वल sn। देखो स्टूडेंट जब ऐड करेंगे ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये इससे नेक्स्ट वाली कैंसिल होगी, ये अपने से पहले वाली कैंसिल हो, बचेगी कौन सी 1/3 तो बाहर आएगा, पहले वाले 1/2 और लास्ट वाले 3n प्लस सॉरी देखा ठीक है 3n प्लस 2 3n प्लस 2 ये 3n प्लस 2 स्क्वायर, ये वाली टर्म बचेगी। अब ये हमारे पास क्या होगा पार्शियल एंड सम, अब इसका लिमिट अप्लाई कर लें क्या आ जाएगा sn
1/3 लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी प्लस 2। देखो यहाँ पर लिमिट, यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ 1 और इंफिनिटी 0, 1/3 1/2 माइनस 0 इक्वल टू 6। तो सम कितना आ गया 1/6। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो उसमें देखा हमारे पास कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस थी, सॉरी सीरीज थी, तो विदाउट अप्लाइंग एनी टेस्ट बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ n पार्शियल सम Sn फाइंड करते हुए कैसे हमने उसका सम भी फाइंड किया और उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक किया। स्टूडेंट इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें ज्योमेट्रिक सीरीज पाई जाएगी कि हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट के n approaching n 0 to infinity 2 की पावर n by 2 3 की पावर n। तो देखो स्टूडेंट इसको पहले हम इस तरह लिख सकते हैं n अप्रोच 0 से इंफिनिटी 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 और 3 की पावर n। देखो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर n, तो ये किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट n 2 की पावर n। तो देखो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास अगर हम इस पर ये ऐसे आएगा, अगर 0 से यहाँ टू अप्लाई करें हम तो 2/3 प्लस 2 और 3 का स्क्वायर अप टू इंफिनिट। तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। जब भी और पावर n हो, देखो कोई से दो का कॉमन रेशियो ले लें तो सेम है, जब भी और पावर n हो तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। इट इज, अगर हम इसके पहले n टर्म का सम ले लें 1 2/3 स्क्वायर 2/3 स्क्वायर प्लस n टर्म, इट इज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का क्या मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमें वो ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें डायरेक्ट ज्योमेट्रिक सीरीज मिल गई, और जब इसकी n टर्म का सम लिया इसका ज्योमेट्रिक सीरीज आएगी, सॉरी हाँ ज्योमेट्रिक सीरीज या एंटर इसका सम किसके इक्वल होता है a1 माइनस आर एन जब फाइनाइट हो 1 माइनस आर, यार a इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो ले लें 2 का तो 2/3 आएगा, इन दोनों का ले लें या इन दोनों का कोई सी दो टर्म का ले लें, तो Sn कितना आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 1 माइनस स्क्वायर रूट 2/3 n 1 माइनस स्क्वायर रूट 2/3। तो उस पर देखिएगा यहाँ से Sn इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2/3 n 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका लिमिट अप्लाई कर लें, क्या होगा सम फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 2/3 की पावर n 3 माइनस स्क्वायर रूट 2/3। देखो स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 करना होगा। देखिए यहाँ तो n है ही नहीं, जहाँ पर है सिंस स्क्वायर रूट 2/3, देखो ये लेस देन है, ये ग्रेटर नंबर है, इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 है, तो इसकी अगर जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे तो जीरो को अप्रोच, अगर पावर n को इतना बढ़ा दें को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये नंबर किसको अप्रोच करेगा n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, जीरो का अप्रोच करेगा। समझिएगा जब भी कोई नंबर लेस देन 1 हो उसकी जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे वो इतना छोटा होता जाएगा, जब पावर इतनी बढ़ा देंगे कि इन्फिनिट टाइम हो जाए तो वो नंबर किसको अप्रोच करेगा जीरो को। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट ये वाली टर्म किसको अप्रोच करेगी जीरो को, तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस 0 3 माइनस स्क्वायर रूट 2/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट। और याद रखिएगा ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर r लेस देन 1 आ जाए तो वो कन्वर्जेंट होगी, तो यहाँ से देखिएगा r लेस देन, ये r है, ये r है, तो ये क्या कन्वर्जेंट है, तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट आज हमने देखा कि सबसे पहले डिफाइन किया कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, सॉरी पहली क्लास होती है उसमें हमने इनफाइनाइट सीरीज को देखा,
कि सीरीज को हमने ऐसे सीक्वेंस को हमने ऐसे डिफाइन किया सबसे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर कि इट इज़ ए फंक्शन, उस डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सीरीज सीक्वेंस की टर्म का सम लेंगे तो क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। अब सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का क्या मतलब, उसके विदाउट अप्लाइंग एनी टेस्ट जब आ जा रखिएगा, जब टेस्ट अप्लाई करें तो ये एस एन फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे एस एन हमने फाइंड किया एन पास सम ऑफ द सीरीज, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई किया, अगर फाइनाइट और यूनिक आ गई हमने कहा कन्वर्जेंट है, अगर फाइनाइट और यूनिक है तो कहा डाइवर्जेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। हम टेस्ट को बाकायदा डिस्कस करेंगे टेस्ट को। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।